नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर सेकुलर खेमा क्यों बौराया हुआ है, ये जो सवाल है वो अनायास नहीं उठा रहा। अभी देखिए 5 राज्यों का एग्जिट पोल आया है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन सरकार बना रहा है, ये एग्जिट पोल चिक चिक कर कह रहा है और इस बात को सेकुलर खेमा सहर स्वीकार कर रहा है कि हाँ ठीक है, वहां तो यही होना है। और तमिलनाडु का देखिए, वहां भी एग्जिट पोल कह रहा है कि साहब एमके स्टालिन की ही सरकार वापस आ रही है। उसको भी बड़े मन से मान रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वहां तो यही होगा, वहां जो है बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही बात पश्चिम बंगाल की आ रही है, सबके प्राण सूख जा रहे हैं। क्या वजह है ऐसा होने की? क्यों पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है? कायदे से जब आपको केरल का अच्छा लग रहा है एग्जिट पोल, तमिलनाडु का एग्जिट पोल अच्छा लग रहा है, तो पश्चिम बंगाल का भी अच्छा लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल से कौन सी एलर्जी है, यह अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को समझेंगे और दरअसल इसका लोकसभा में जो बीजेपी की सदस्य संख्या है उससे क्या लेना देना है, इसकी पड़ताल करेंगे। क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है, अगर यही एग्जैक्ट पोल में बदलता है, जिसकी 100% संभावना यानी 100% यह माना जा रहा है कि यही जो एग्जिट पोल है पश्चिम बंगाल का, वो एग्जैक्ट पोल में बदलने जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यह लोकसभा में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा हम लोग समझेंगे। और बड़ी चीज यह है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा, इसको भी मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए 2-3 चीजें हुई हैं। पहला, जो अमित शाह की अपनी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के लिहाज से बीजेपी जो है 170 के आसपास पा रही है पश्चिम बंगाल में। दूसरा, आप देखिए ममता बनर्जी जिस तरह से परेशान है, उनकी परेशानी इस बात की गवाही दे रही है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत रही है। वो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मतगणना जिस रोज होनी है उस रोज उस मतगणना के कामकाज में कैसे केंद्र सरकार के ऑब्जर्वर हो सकते हैं। इस बाबत वो हाई कोर्ट भी गई थी। जब हाई कोर्ट में उनकी अर्जी खारिज हो गई, तब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हाई कोर्ट के आदेश को एक तरह से कहा जाए चैलेंज देने के लिए। क्यों गई है भाई? आखिर में देखिए, जनता ने अपना जो है जनादेश दे दिया, वो ईवीएम में बंद है। अब 4 मई को मतगणना होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हो, तो इतना नूरा कुश्ती करने की क्या जरूरत है? क्या वजह है स्ट्रांग रूम पे जाके धरना दे दो भाई, वहां उत्पात मचाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप कहो कि नहीं नहीं, हमको हराने के लिए पूरा जो है केंद्र सरकार लग गया। अरे केंद्र सरकार आपको हराने के लिए लगकर क्या करेगा अगर जनता आपके पक्ष में हो? लेकिन साहब जनता पक्ष में है नहीं। ये जिस तरह से वोटिंग हुई है उस वोटिंग से भी साफ नजर आ रहा है। फिर वहां लोग जबी जुबान में जो कह रहे हैं उससे भी यह बात निकल कर आ रही है। ममता बनर्जी जो 12-1 बजे के बाद चुनाव के दरमियान निकला करती थी, वो सुबह 7 ही बजे से निकल जा रही है। यह भी इस बात की तस्दीक है कि पश्चिम बंगाल का सियासी ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। और ये जो बातें हैं ये बता रही हैं। इवन इनकी अपनी भवानीपुर की सीट संकट में फंसी हुई है। मुख्यमंत्री अगर अपना चुनाव हारने की स्थिति में हो, तब आप समझिए कि किस तरह की परिस्थितियां उस सूबे में है। फिर आपके जहन में सवाल आएगा, अरे वो तो 2021 में भी हार गई थी, लेकिन फिर भी 215 आई थी। 2021 से अलग कहानी 2026 की है पश्चिम बंगाल में। अभी लोग वहां एक तरह से कहा जाए कि मन बना लिए हैं। 15 साल की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी के साथ है। दूसरा, जो हिंदुत्व का ज्वार है वो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में दौड़ रहा है। आप कहें कि बुखार है सबको कि अब हमको ममता बनर्जी को हटाना है। ये जो बुखार है और ये जो एक तरह से कहा जाए कि डर वर के माहौल से चीजें जीत ली जाती थी, वो भी इस बार नहीं रहा। जो इनके बड़े बड़े छत्रप रहे, उन सबको जिस तरह से नकेल कसा गया है और जो इनके लिए वोट दिलाने का काम करते थे, उनके पीछे जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बल लगे, उसके बाद से
तो एक तरह से कहा जाए कि टीएमसी के चारों खाने चित हो गए, हार सामने दिखाई देने लगी। तो जब हार सामने दिखाई देने लगी तो उसके लिए एक तरह से कहा जाए कि प्रोपोगेंडा गढ़ा जाने लगा। पूरा जो सेकुलर खेमा है वो ये बताने में लग गया है कि नहीं 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 नहीं, बीजेपी वहां कैसे जीत सकती। भाई बीजेपी क्यों नहीं जीत सकती? आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी नहीं जीत सकती, उसी तरह से 2014 में कहा जा रहा था कि नहीं 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 नहीं, बीजेपी को तो बहुमत नहीं आ सकती है। 2019 में भी योगेंद्र यादव ऐसे ही रो रहे थे कि नहीं नहीं 180 से ऊपर नहीं जा सकती है, 303 आ गया। यही हाल आप एक तरह से कहें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव था तब भी हो रहा था, महाराष्ट्र का चुनाव था तब भी हो रहा था, हरियाणा के भी चुनाव में हो रहा था। यानी ये पूरा खेमा जो है पहले से ही रोने गाने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। और बड़ी चीज ये है कि ये होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि ये होने वाला, देखिए चुनाव हो रहा है, चुनाव में कोई हारता है कोई जीतता है। अब वहां आमने सामने टीएमसी और बीजेपी है, टीएमसी को लेकर बड़ी नाराजगी है, तो वो नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं और वो जो जाहिर हो रही है वो 4 मई को नतीजों के रूप में सामने आएगी। और जो होने जा रहा है वो एक तरह से कहा जाए कि लिखा जा चुका है। फिर आपत्ति क्यों है? देखिए उस आपत्ति का सीधा कारण जो है वो लोकसभा में बीजेपी की संख्या से है। अब आप कहेंगे कि वहां चुनाव जीतने से संख्या कैसे बदल जाएगी? साफ बदल जाएगी और जबरदस्त बदलाव आएगा। सबसे पहला तो आप एक तरह से कहें कि टीएमसी ही बिखरेगी। और इस बात का आपको कहा जाए कि अभी बमुश्किल मुझे लग रहा सप्ताह भर पहले की बात है या उससे भी कम होगा, जब यह खबर आई सूत्रों के हवाले से कि टीएमसी के तकरीबन 24 सांसद जो है वो बीजेपी के नेता के संपर्क में है। 24 सांसद, 15 लोकसभा के और 9 जो है वो राज्यसभा के। यह अभी शुरुआत है। 28 सांसद हैं टीएमसी के, जिसमें से 28 लोकसभा में, जिसमें से 15 जो है वो संपर्क में चले गए। अगर एग्जैक्ट पोल हो जाता है, एग्जिट पोल, तो आप समझिए कि ये जो 15 हुए हैं ये 20 भी हो सकते हैं और हो सकता है 28 भी हो जाए। अब कहेंगे अभिषेक बनर्जी को भी ले आ रहे हैं, हटा दीजिए अभिषेक बनर्जी को, आपका मन कर रहा है तो 15 है 25 हो जाएंगे। अब आप देखिए 25, ये संकट है। और यही नहीं, पश्चिम बंगाल जीतने का मतलब हो जाएगा कि कांग्रेस के लिए भी संकट खड़ा हो जाएगा। उनके 99 है ना, 1/3 चाहिए, यानी 33। अब बताइए 33 उनके निकल गए तो, और राहुल गांधी को लेकर कोई बहुत सुनहरी एक तरह से कहा जाए कि स्थिति कांग्रेस के भीतर नहीं है। तो आप देखिए संकट क्या है इन लोगों के सामने। अब आप इस स्थिति की कल्पना करिए, और यही स्थिति की कल्पना कर करके जो सेकुलर खेमा है वो डरा हुआ है कि साहब अगर बीजेपी सरकार बना लेती है पश्चिम बंगाल में तो 240 वाली जो बीजेपी है वो अकेले 298 पहुंच जाएगी। ये डर है इनको, और यही डर जो है इनको खाए जा रहा है। इसलिए ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल। चूंकि वो एग्जैक्ट में बदल जाएगा, ये डर इनको जो है सता रहा है कि साहब एग्जैक्ट में अगर बदल गया तो जो बीजेपी आज 240 पे है और एनडीए के साथ 293 पे है, वो बीजेपी अकेले 298 पहुंच जाएगी। और जो 360 वाला मैजिक आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा है, ये डिलिमिटेशन वाले मसले को पास कराने के लिए, महिला आरक्षण वाले मसले को पास कराने के लिए, उस जादुई आंकड़े तक जो बीजेपी का कुनबा होगा यानी एनडीए, वो पहुंच जाएगा 360, और फिर ये उसको करा लेंगे। और जब ये करा लेंगे तो बीजेपी को हराना नामुमकिन हो जाएगा,
ये डर है और ये असल खेल है इस पूरी नूरा कुश्ती का। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।